कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां हमें एमिली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि जंगल ही एमिली का घर है। वो जंगल में अपने मंगेतर के साथ में रहती है। वो देखती है कि उसके मंगेतर ने जंगल में आग जला रखा है। वो फटाफट जाती है और आग को बुझा देती है। आग जलाने की वजह से ही वो अपने मंगेतर पर गुस्सा भी हो जाती है। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ लोग हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं। उसका मंगेतर उससे माफी मांगता है और कहता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जंगल के लकड़ी का इस्तेमाल करके एमिली ने अपने मंगेतर के लिए कुछ बनाया था, जिसको वो याद के तौर पर अपने मंगेतर के हाथ में पहना देती है। तभी इन्हें किसी के आने का आवाज सुनाई देता है, इसलिए ये लोग जाकर के छुप जाते हैं। एमिली का मंगेतर उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए वो दूसरी तरफ भाग करके चला जाता है। कुछ समय के बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसका मंगेतर मुसीबत में है, तब वो उसे बचाने के लिए जाती है। तभी एमिली को एक इंसान देख लेता है। एमिली भागती है, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा इंसान आकर के एमिली को पकड़ लेता है। वो एमिली को मारता भी है और फिर उसे लेकर के अपने साथ जाने लगता है। यहाँ पर एमिली को मालूम चलता है कि इन लोगों ने उसके मंगेतर को भी पकड़ लिया है। ये लोग एमिली को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना हम तुम्हारे मंगेतर को जान से मार देंगे। मंगेतर की जान बचाने के लिए एमिली बिना जान की परवाह किए इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये सभी लोग एमिली और उसके मंगेतर को कार की डिग्गी में डाल करके एक दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं, और वो भी एक जंगल ही था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इन लोगों ने जंगल के बीचों बीच एक खास प्रकार की कुर्सी बनाया है। उस कुर्सी पर एमिली को ले जाकर के ये लोग बैठाते हैं और उसे लोहे के औजारों से बांध देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है इन सभी की लीडर, जो कि एक लड़की है। इनके लीडर का नाम है मिरांडा। वो एमिली के करीब आ करके अपने हाथों में एक चाकू लेती है और एमिली के पैरों पर एक बड़ा सा कट लगा देती है। कट लगने की वजह से एमिली के पैर से ढेर सारा खून निकलने लगता है। तभी अचानक से जंगल में हलचल होती है, पूरा पेड़ हिलने लगता है। मिरांडा के साथ जो लोग थे वो एमिली के पीछे जा करके किसी प्रकार का रिचुअल करने लगते हैं। इतना करने के बाद अचानक से जंगल में से एक दानव निकल करके बाहर आने लगता है। वो दानव एमिली की तरफ आ रहा था और उसे देख करके एमिली काफी डरी हुई थी। एमिली के पैर से जो खून निकल रहा था उसी की स्मेल से वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। एमिली जी जान लगा करके अपने एक हाथ को फ्री कर लेती है। तभी एक आदमी एमिली को देख लेता है और वो फिर से उसे बांधने लगता है। एमिली के हाथों में एक नुकीला पत्थर लगा हुआ था, जिससे वो उस लड़के के गले पर हमला कर देती है। लड़के के गले से ढेर सारा खून निकलने की वजह से दानव उसकी तरफ आकर्षित होता है और फिर अगले ही पल दानव उसके ऊपर हमला कर देता है। एमिली अपने आंखों से देखती है कि किस तरीके से वो दानव उस लड़के को नोच नोच करके खा रहा था। जैसे तैसे करके एमिली खुद को आजाद करती है और फिर से जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर कुछ समय के बाद मिरांडा के आदमियों को पता चलता है कि एमिली यहाँ से भाग चुकी है। ये लोग देखते हैं कि दानव ने उनके ही एक आदमी का शिकार किया है। इधर दोस्तों हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचा करके भागती है और एक खंडर के पास आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो झरने के करीब जा करके अपने पैर के जख्मों को अच्छे से साफ करती है। फिर वो एक जड़ी बूटी को अपने जख्मों पर लगाती है और उसे कपड़ों से बांध लेती है। एमिली को पता नहीं था, लेकिन उसके खून के स्मेल की वजह से उसके करीब एक दानव आ गया था। जब उसे इसके बारे में पता चलता है तब वो भाग करके एक छोटी सी जगह में जा करके छिप जाती है। यहाँ पर अंधेरा था और वो अपने पैर के जख्मों को हाथों से दबा लेती है, जिसकी वजह से खून का स्मेल आना बंद हो जाता है और फिर वो दानव यहाँ से लौट जाता है। अब इस तरीके से एमिली अपनी जान बचा करके वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन अभी भी उसे अपने मंगेतर की फिक्र थी। वो उसे बचाना चाहती थी। अपने मंगेतर की जान बचाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालती है। एमिली को पता है कि ये पूरा इलाका मिरांडा का है, यहाँ जितने भी लोग हैं वो मिरांडा के लोग हैं, लेकिन यह सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपने मंगेतर को ढूंढने के लिए चुपके से अंदर जाती है। एमिली को यहाँ पर वो सामान दिखाई देता है जो उसने लकड़ी से बना करके अपने मंगेतर के हाथ में पहनाया था। इससे उसे इतना तो मालूम चल जाता है कि उसके मंगेतर को यहीं पर लाया गया है। उसी वक्त यहाँ पर मिरांडा आ जाती है, इसलिए एमिली फौरन जाकर के छिप जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमें मिरांडा की माँ को भी दिखाया जाता है, जिनकी हालत काफी खराब है। वो बूढ़ी हो चुकी हैं और किसी बीमारी से जूझ रही हैं। अपनी माँ को देखने के बाद मिरांडा लकड़ी से बने हुए एक छोटे से घर में जाती है। इस घर के अंदर हमें ढेर सारे लोगों को दिखाया जाता है। एक प्रकार से ये इन सभी का चर्च है। ये सभी लोग यहाँ अपने भगवान की पूजा करने के लिए आया करते
करते हैं। यहाँ दोस्तों हमें व्हाइट कपड़ों में एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी है। लोगों के चले जाने के बाद मैरी पूछती है कि वो लड़की कहाँ पर है। जब उसे मालूम चलता है कि लड़की भाग गई तो मैरी को गुस्सा आता है। वो मिरांडा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यहाँ दोस्तों हमें इतना तो मालूम चल जाता है कि ये लोग एमिली को पकड़ करके अपने भगवान को बलि चढ़ाना चाहते हैं। खैर उसी वक्त मैरी को बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। दरअसल इनके घर के नीचे एमिली थी। मैरी को भनक लगी थी, इसीलिए वो मिरांडा को चेक करने के लिए बाहर भेजती है। यहाँ दोस्तों पता नहीं कैसे लेकिन मिरांडा एमिली को देख लेती है। वो अचानक से उसके करीब आ जाती है और उसके पैरों को पकड़ करके खींचने लगती है। मिरांडा उसके गले को दबा रही थी लेकिन तभी एमिली अपने पैरों से उसके ऊपर हमला करती है। मौका मिलते ही एमिली यहाँ से बाहर निकलती है और बॉर्डर के करीब आ जाती है, लेकिन वो बॉर्डर को पार कर पाती उससे पहले ही मिरांडा जोर जोर से घंटे को बजाने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को एमिली के बारे में मालूम चल जाता है और सभी लोग हथियार लेकर के उसकी तरफ भागते हैं। इधर एमिली जैसे तैसे करके कांटे जार जालों को पार करके वहाँ से बाहर निकल आती है। ये लोग उसके करीब तो थे लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। गन से उस पर फायरिंग भी करते हैं लेकिन फिर भी एमिली वहाँ से भाग जाती है। अब हो चुका था रात। एमिली के शरीर पर जख्म लगे थे और वहाँ से खून भी बह रहा था। वो जंगल में काफी समय तक इधर उधर भटकती है। शरीर से जो खून बह रहा था उसे सूंघ करके दानव उसके बहुत करीब आ जाते हैं। वैसे तो ये दानव दिन में काफी धीरे चल रहे थे लेकिन रात के समय में वो एमिली के पीछे कुत्ते की तरह भाग रहे थे। एमिली भी जी जान लगा करके भागती है और जंगल से बाहर निकल करके रोड पर आ जाती है। यहाँ दोस्तों हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी ला करके एमिली के सामने रोक देता है। ये इंसान एमिली से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन एमिली कोई जवाब नहीं देती है बल्कि चुपचाप गाड़ी में जा करके बैठ जाती है। इसके बाद वो इंसान भी गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ से जाने लगता है। अब ये जो इंसान था ये एमिली से ढेर सारा सवाल पूछ रहा था, जैसे कि वो इतनी रात गए जंगल में क्या कर रही है और वो किससे डर करके भाग रही थी। एमिली कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो उस इंसान को अपने गले पर लगे हुए निशान के बारे में दिखाती है। एमिली इशारा करके उस इंसान को ये भी बताती है कि वो बोल नहीं सकती है। खैर दोस्तों उसी वक्त अचानक से एक गोली आकर के उस इंसान को लगती है। इस दौरान जो इंसान गन चलाता है वो भी इनके गाड़ी से ठुक जाता है। कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये कार बहुत ही बुरी तरह से एक दीवार से जा करके टकराती है। अब जो ड्राइवर था वो तो मर गया था लेकिन अभी भी एमिली जिंदा थी, उसे बस थोड़ा बहुत चोट आया था। जिस इंसान ने गन चलाया वो एमिली को गन से शूट करने वाला था लेकिन तभी एमिली उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके गन को पकड़ लेती है। वैसे वो इंसान गाड़ी से ठुका था इसलिए वो भी जख्मी हालत में था। वो इंसान एमिली के गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन मौका देख करके एमिली गन को उस आदमी के सर पर पॉइंट करती है और फिर उसे गन से शूट करके खत्म कर देती है। इस तरीके से दोस्तों उस आदमी को खत्म करके एमिली उससे अपना पीछा छुड़ा लेती है। वो गन को ले लेती है और जंगल की तरफ आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक इंसान दिखाई देता है जो आग जला के बैठा हुआ था। अब वो थोड़ा और आगे जाती है तब उसे मालूम चलता है कि ये इंसान तो उसका मंगेतर है जो कि जख्मी हालत में था। उसे बचाने के लिए जब एमिली आगे बढ़ती है तब वो बहुत ही बुरी तरह से एक ट्रैप में फंस जाती है। दरअसल इस ट्रैप को मिरांडा का एक आदमी नहीं बनाया था, वो तो बस एमिली को पकड़ने के लिए उसके मंगेतर का इस्तेमाल कर रहा था। उसी वक्त उस आदमी को जंगल में से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए थोड़ा आगे आता है तो उसी वक्त एक दानव उसके ऊपर हमला कर देता है। वो दानव अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ में 2 दानव और थे। वे सभी दानव एक एक करके उस आदमी के ऊपर हमला करते हैं और एक एक करके उसे नोच करके खाने लगते हैं। एमिली जैसे तैसे करके पेड़ के ऊपर चली गई थी। वो ऊपर बैठ करके ये पूरा नजारा देख रही थी। तभी उनमें से एक दानव उसके मंगेतर पर भी हमला करता है। अब वो दानव उसके मंगेतर को लेकर के चला जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला दानव था वो पेड़ के ऊपर चढ़ाया था। वो एमिली के बहुत करीब आकर के उसे बस खाने ही वाला था, लेकिन एमिली के पैरों में जो रस्सी बंधा हुआ था उसको उसने पहले ही निकाल लिया था। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो फंदा बना करके दानव के गले में पहना देती है। इसके बाद वो दानव को ले करके एक साथ नीचे गिर जाती है। एमिली तो नीचे गिर जाती है लेकिन वो दानव रस्सी से लटकने की वजह से मारा जाता है और बाकी के जो बचे हुए दानव थे वो जंगल के अंदर दोबारा जा चुके थे। एमिली जा करके गन को उठाती है और वो रात के समय में ही मिरांडा के इलाके की तरफ दोबारा आ जाती है। लोगों के नजर में आए बिना उसी रास्ते से वो दोबारा अंदर चली जाती है। वो सीधा इनके चर्च में जाती है मैरी को खत्म करने के लिए, क्योंकि मैरी के कहने पर ही मिरांडा अपने लोगों के साथ एमिली के पीछे पड़ी हुई है। एमिली गन लेकर
लेकर के अंदर आती है और उसे मैरी के ऊपर तान देती है, लेकिन वो गन चलाती उससे पहले एमिली को मालूम चलता है कि मैरी गर्भवती है। अगर उसने मैरी को मारा तो एक बच्चा भी जान से मारा जाएगा, इसलिए एमिली गन नहीं चलाती है बल्कि वो शांति से खड़ी थी। एमिली का ध्यान जैसे ही भटकता है तो मैरी उसके ऊपर अचानक से हमला कर देती है। एमिली के सर पर चोट लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन जख्मी होकर के जब वो नीचे गिर रही थी तब वो गलती से मैरी के पेट पर अपने नाखून से खरोच लगा देती है, जिसकी वजह से मैरी के पेट से खून निकलने लगा था। खैर अब एमिली के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और इसी बात का फायदा उठा करके मिरांडा के लोग उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। रात के समय में ये लोग एमिली को लेकर के एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा जैसा बना हुआ था। ये लोग एमिली के चेहरे पर ढेर सारा खून लगाते हैं और फिर उसे गड्ढे में धक्का दे देते हैं। दरअसल ये लोग एमिली को जिंदा दफन कर रहे थे। काफी समय तक एमिली चीखती चिल्लाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक उजाला होता है। दरअसल यहाँ पर किसी ने लालटेन रखा था। एमिली सामने देखती है तो सुरंग भी बना हुआ था। अब वो लालटेन को लेने के बाद सुरंग के रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे आने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये सुरंग बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब वो थोड़ा और आगे जाती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके सामने एक दानव है। दानव को देखने के बाद एमिली पीछे की तरफ घूमती है और भागते हुए फिर से अपनी लोकेशन पर आ जाती है। अब दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो दानव एमिली के काफी करीब आ गया है। वो एमिली के हाथों को खाने के बजाय अचानक से सूंघ करके रुक जाता है। यहाँ एमिली को याद आता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका नाखून मैरी के पेट पर लगा हुआ था और खरोच लगने की वजह से उसके खून की स्मेल अब उसके नाखून से आ रहा था। शायद इसी वजह से वो दानव एमिली को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो एमिली को सही सलामत छोड़ करके वापस लौट जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जब मिरांडा दोबारा अपने कबीले में आती है तब वो अपनी माँ के पास जाती है। उनको चेक करने के बाद वो अंदर मैरी के पास जाती है और मैरी से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी अचानक से मिरांडा को जलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर भाग करके आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ जिस कैंप में थी उसमें आग लग गई है। मिरांडा आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे आग बढ़ते ही जा रही थी। लोग पानी डाल करके आग बुझा रहे थे, लेकिन आग बुझती नहीं है, बल्कि एक कैंप से दूसरे कैंप और दूसरे से तीसरे, इस तरह धीरे धीरे पूरे कैंप में आग लग जाती है। एमिली के पास हथियार था जिससे वो मिरांडा के आदमियों को एक एक करके मार देती है। इस बीच मिरांडा को भी एक गोली आकर के लगती है। आखिरी में मिरांडा का एक आदमी बचा हुआ था जो काफी गुस्से में था। उसके हाथों में भी हथियार था। वो हथियार लेकर के एमिली को खत्म करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। वो बाहर निकलता है और चारों तरफ एमिली को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी अचानक से एमिली पीछे से आकर के उस आदमी के सर को धड़ से अलग कर देती है। उस आदमी को जान से मार देने के बाद वो मिरांडा के करीब आती है, लेकिन मिरांडा कोई हलचल नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है। इसलिए अब मिरांडा को छोड़ करके अब एमिली चर्च के अंदर जाती है मैरी को खत्म करने के लिए। जब वो अंदर जाती है तब पीछे से मैरी आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है। मैरी के हाथों में हथियार था और वो उसी से लगातार एमिली के ऊपर हमला किए जा रही थी। इस दौरान एमिली उसके गले पर दांतों से काट लेती है, जिसकी वजह से मैरी की हालत खराब होती है और उसके पेट में भी काफी दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा था उसके आने का वक्त हो चुका था। इसीलिए मैरी साइड में चली जाती है। तभी मिरांडा एक गन लेकर के अंदर आ जाती है और वो लगातार एमिली को शूट करने लगती है, लेकिन तभी एमिली भी साइड में जा करके छिप जाती है। तभी मिरांडा की नजर मैरी पर पड़ती है। उसे मालूम चलता है कि मैरी को काफी दर्द हो रहा है और वो बच्चे को भी जन्म देने वाली है। मिरांडा का जैसे ध्यान भटकता है तभी एमिली उसके ऊपर हमला कर देती है। अब इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। एमिली हथियार छीन करके मिरांडा के गले पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है और वो मारी जाती है। इधर दोस्तों हमें बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अब वो बच्चा दुनिया में आ चुका था। लेकिन उस बच्चे को देखने के बाद मैरी को पता नहीं क्या हो जाता है। वो काफी डरी हुई और परेशान सी लग रही थी। इतना परेशान हो गई थी कि वो अपने ही गले को हथियार से काट लेती है। अचानक से सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है, कमरे में अंधेरा छा जाता है। इसके बाद एमिली आहिस्ता से उस बच्चे के पास जाती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है। यहाँ दोस्तों उसे मालूम चलता है कि वो बच्चा ना तो इंसान है और ना ही कोई देवता। दरअसल वो बच्चा भी एक दानव ही था। जैसे जंगल में दानव रहते हैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, क्योंकि दोस्तों ये उन्हीं दानवों का बच्चा था। जब उन्हें मालूम चलता है कि बच्चे का जन्म हो चुका है तो वो भी चर्च
में आ जाते हैं और बच्चे को देखने के बाद सभी दानव ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि ये काफी खुशी की बात है। खैर दोस्तों, जो भी हो, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।